सभी को नमस्कार। हिंदी के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक विलक्षण व्यक्तित्व बाल गोविंद भगत के बारे में। लेकिन उससे पहले क्या आप बता सकते हैं कि सन्यासी से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर भक्ति में निष्काम भाव से लीन हो जाता है, वह सन्यासी होता है। और गृहस्थ किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने घर परिवार की सारी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाता है, वह गृहस्थ है। तो स्पष्ट है कि गृहस्थ और सन्यासी, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन क्या कोई गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा ही हमें बताया है विशिष्ट शैलीकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने, जिन्होंने यहाँ विलक्षण व्यक्तित्व वाले बाल गोविंद भगत का चित्रण किया है, जिसे गृहस्थ होते हुए भी वे सन्यासी मानते हैं। क्योंकि सन्यासी केवल बाह्य अनुष्ठानों या वेशभूषा से नहीं होते, अपितु वे होते हैं अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से। यहाँ बाल गोविंद भगत भी लोकाचार, संस्कृति और मनुष्यता का प्रतीक है, जो कि गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी के समस्त नियमों का पालन करते हैं। और यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है, साथ ही साथ ग्रामीण संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है। अब हम बात करते हैं बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में। वे मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे और उनकी उम्र 60 से ऊपर की रही होगी। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी बांधते थे और सिर पर कनफटी कबीरपंथी टोपी, और उनके गले में तुलसी की माला रहती थी और माथे पर रामानंदी चंदन रहता था। जब भी जाड़ा आता वे कमली ओढ़ लेते थे। लेकिन इस तस्वीर से यह नहीं माना जाना चाहिए कि वे साधु थे। नहीं, वे गृहस्थ थे। उनका एक बेटा और पतोहू भी थे। उनके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी भी थी और एक साफ सुथरा मकान भी था। अब हम बाल गोविंद भगत के स्वभाव के बारे में जान लेते हैं। बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे सबके साथ खरा व्यवहार करते थे, दो टूक बात कहने में भी संकोच नहीं करते थे और वे अपनी सब चीज साहब की मानते थे। इसी कारण फसल उगने पर सबसे पहले सिर पर लाद कर उसे साहब के दरबार में, यानी कबीर पंथी मठ में लेकर जाते थे। वहां से प्रसाद रूप में जो मिलता, उसी से ही अपना गुजर करते थे। अब हम बात करते हैं बाल गोविंद भगत के संगीत के जादू के बारे में। आषाढ़ की रिमझिम में खेतों में रोपनी करते हुए कीचड़ से लिथड़े शरीर के साथ भी वो इतने मधुर गीत गाते कि बड़े, बच्चे, औरतें सब उसमें डूब जाते। और भादों की अधरतिया में भी वे अपने गानों के साथ खिंजड़ी की डिमक डिमक बजाते हुए संगीत का जादू बिखेरते। और कार्तिक का महीना शुरू होते ही उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती, जो कि फागुन तक चलती। इन दिनों वे सुबह सवेरे ही उठ करके गांव से 2 मील दूर नदी पर चले जाते। वहां से स्नान करके जब आते तो गांव के बाहर पोखरे के भिंडे पर बैठकर अपनी खंजड़ी के साथ मधुर गीत संगीत शुरू कर देते, जिससे कि आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते और उस संगीत में डूब जाते। गर्मियों में उनकी संध्या उमस भरी शाम को भी शीतलता प्रदान करती, क्योंकि घर आंगन पूरी तरह से नृत्य और संगीत में डूब जाता। अब हम बात करते हैं बाल गोविंद भगत के समभाव के बारे में। समभाव यानी सुख और दुख में एक जैसे रहने की बात। तो लेखक ये कहता है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई। बेटा कुछ बीमार था, सुस्त था और उसकी बड़ी ही साध से बाल गोविंद भगत ने शादी करवाई थी। पतोहू भी बड़ी सुशील मिली थी, जिसने प्रबंधिका बनकर पूरे घर की जिम्मेदारी को संभाल लिया था। और बाल गोविंद भगत को भी
काफी हद तक दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। परंतु आमतौर पर लोगों को किसी के बारे में जानने की इतनी फुर्सत नहीं होती, पर मौत सबका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती है। तो इसीलिए जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु की बात सुनी तो लेखक उनके घर गया, मगर बाल गोविंद भगत को इतना शांत देखकर दंग रह गया। अब हम देखते हैं कि उनके वैराग्य की चरम सीमा कैसे देखने को मिली। लेखक ने उनके घर पर जाने पर देखा कि बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को जमीन पर लिटा रखा था, सफेद चादर से ढका हुआ था, उस पर कुछ तुलसी दल और फूल बिखेर दिए थे और सिरहाने एक चिराग जला रखा था। वे स्वयं जमीन पर आसन जमाकर अपने उसी पुराने स्वर में पूरी तल्लीनता के साथ गीत गाए जा रहे थे। पतोहू घर में रो रही थी, जिसे गांव की सभी स्त्रियां चुप करा रही थी, मगर वे अपने उसी संगीत में ही मग्न बीच बीच में जाकर पतोहू को चुप कराते और उसे समझाते कि रोने की क्या बात, यह तो उत्सव मनाने का अवसर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। यह था उनका चरम विश्वास, जो कि सदैव मृत्यु पर विजयी होता आया है। यहाँ उन्होंने लीक से हटकर एक कार्य किया। क्रिया कर्म में आग अपनी पतोहू से ही दिलवाई, और जब श्राद्ध की विधि पूरी हो गई तो उसके भाई को बुलाकर पतोहू को साथ ले जाने को कहा कि जाकर के इसका दूसरा विवाह करा दो। पतोहू ने रो रो कर कहा कि मुझे नहीं जाना, मेरे जाने के बाद आपके भोजन का प्रबंध कौन करेगा? यदि आप बीमार हो गए तो चुल्लू भर पानी भी आपको कौन देगा? मगर वे कहाँ मानने वाले थे। उनका अटल निर्णय था और उन्होंने कहा कि तू जा, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह एक ऐसी दलील थी जिसके सामने किसी की नहीं चली और उनकी पतोहू को जाना ही पड़ा। अब हम जानते हैं बाल गोविंद भगत के देवसान के बारे में। वे प्रतिवर्ष गंगा स्नान को जाते थे। गांव से 30 कोस की दूरी पर थी गंगा। वे घर से खाकर निकलते और फिर वापस लौटने पर ही खाते, और रास्ते में जहां कहीं प्यास लगी केवल पानी पीते थे। इतना लंबा रास्ता आने जाने में 4-5 दिन लगते थे, परंतु इतने लंबे उपवास में भी उनकी वही मस्ती। इस बार जब वे लौटे तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त थी। लोगों ने आराम करने को कहा, परंतु वे नहीं माने और हंसकर टाल दिया। जब खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी तो लोगों ने कहा कि उन्हें विश्राम करना चाहिए, मगर शाम के समय में भी उन्होंने गीत गाए, परंतु इस समय उनके संगीत में वो बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे तागा टूट गया हो, दाना दाना बिखरा हुआ हो जैसे माला का। और अगले दिन सुबह जब लोगों ने उनका संगीत नहीं सुना तो जाकर देखा, बाल गोविंद भगत नहीं रहे थे। वहां केवल उनका पंजर पड़ा था, यानी उनकी मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप ही हुई और इस प्रकार वे इस दुनिया से चले गए। तो आपने इस पूरे रेखा चित्र बाल गोविंद भगत को अच्छी तरह से समझ लिया। अब आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य है। आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।